हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हमारी जो मसल होती है कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, थोड़ा परिचय बताएंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मसल, फिर फिजियोलॉजिकल, उसके बाद इसमें कितने स्टेप होते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको समरी में समझाएंगे कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज आल्सो कॉल्ड द मसल। जब मसल हमारी कॉन्टैक्ट होती है तो उसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ट्विच आवर ट्विच टेक्स प्लेस इन द चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल। 5 जब हमारी मसल के साइज में चेंजिंग होती है या खिंचाव होता है या तनाव होता है, इसी को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। फाइब्रिल दी फाइबर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। जब हमारी मसल में फाइबर जो होते हैं वो कभी कभी इंक्रीज और कभी कभी डिक्रीज होते हैं, उनकी लेंथ की प्रॉपर्टी में चेंजिंग होती है। दी नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइजिंग अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। मुख्यतः जो आपकी ब्रेन की जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मसल कंट्रैक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। दी मसल कंट्रैक्शन व्हिच आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। जो मुख्यतः मसल कंट्रैक्शन होती है इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री इन नेचर मीन्स या ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया होती है। आर कंट्रोल बाय द ब्रेन, जो कि यह ब्रेन या फिर या मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। बट द इनवॉलेंट्री रिलैक्स कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो आपकी इनवॉलेंट्री जो ऐच्छिक क्रिया है वह मुख्यतः इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से कंट्रोल की जाती है। उसके देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी आज मसल एक्साइटेबिलिटी में एक्साइट होती है। फिर कंडक्टिबिलिटी मीन्स इसमें हमारा कंडक्शन होता है। एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और एक होता है ऑटोमेटिकली, जो हमारी ऑटोमेटिकली होती है स्मूथ। ये मुख्यतः हर टाइप कॉन्टैक्ट होती रहती है। ये मुख्यतः कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में क्रिया होती रहती है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। इलास्टिसिटी मीन्स खिंचाव या तनाव। प्लास्टिसिटी मीन्स थोड़ा बड़ा स्मूथ मसल में होता है। अब देखते हैं हम अब देखते हैं कॉन्ट्रेलाइल एलिमेंट। इसमें कितने कॉन्ट्रेलिटी एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। तो एक्टिन देखते हैं। एक्टिन ए डबल हेलिकल फिलामेंट, यह मुख्यतः डबल हेलिकल फिलामेंट होता है विथ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन अटैच होता है, जो कि इसमें ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोपोनिन अटैच होते हैं। उसके देखते हैं सेकेंड आपका मायोसिन है या एसिमेट्रिक हेक्जियर विथ द मॉलिक्यूलर मास 4,6,000 kDa. Myosin has a fibrous tail made up of the two intertwist of helical. यह मुख्यतः दो हेलिकल से मिलके या इंटरट्विस्ट से मिलके बना होता है। ईच हेलिक्स है दी ग्लोब्यूल हेड ऑफ पोर्शन। प्रत्येक ग्लोब्यूल जो कि मिलके हेड से बना होता है which pass ATP and activate the flexibility segment connect head to the tail. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो ATP जनरेट होती है वह मुख्यतः हेड के माध्यम से टेल तक पहुंचती है। उसके बाद फॉलोइंग स्टेप। दी फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मुख्यतः डिफरेंट टाइप्स के स्टेप होते हैं जो हमारी मसल कंडक्शन में इन्वॉल्व विद पार्टिसिपेट होते हैं। स्टिमुलेट ऑफ मसल कंडक्शन जनरेटेड इन CNS। जब हमारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो मुख्यतः इसके इम्पल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में या CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरेट होते हैं। आइदर वॉलेंट्री एक्टिविटी
या फिर अदर अनैच्छिक क्रिया के माध्यम से होती हैं। फ्रॉम द ब्रेन आवर एज ए रिफ्लेक्स एक्टिविटी फॉर स्पाइनल कॉर्ड, मुख्यतः ब्रेन के माध्यम से अवर रिफ्लेक्ट एक्टिविटी या फिर स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होती रहती है। द मोटर न्यूरॉन विद इन द वेंट्रल हॉर्न द स्पाइनल कॉर्ड इज एक्टिवेटेड and action potential is produced with the pulse outward into the ventral root of the spinal cord. The motor neuron within the ventral, जैसे ही मोटर न्यूरॉन विदिन जाती है हॉर्न वेंट्रल और द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ही मोटर न्यूरॉन जो होती है आपके इम्पल्स होते हैं वो जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, एक्टिवेट द एक्शन पोटेंशियल, और उसी समय आपकी जो एक्शन पोटेंशियल है तुरंत एक्टिवेट मीन्स तुरंत एक्टिव हो जाता है टू प्रोड्यूस द पल्स आउटवर्ड, वह तुरंत ही आउटवर्ड डायरेक्शन में इम्पल्स को जनरेट करने लगता है। दी एंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की रूट की ओर जाते हैं। एंड एक्शन पोटेंशियल इज अ कैरीड द मोटर इंड प्लेट कैरी ऑफ द मसल फाइबर, जो एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो कैरी करते हैं मीन्स ले जाते हैं मोटर नर्व को या फिर मोटर इम्पल्स को प्लेट जो कि आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है मसल इवरी मसल फाइबर्स, प्रत्येक मसल फाइबर्स के पास से। अगला स्टेप क्या है? द इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग पोटेंशियल अंडर द मोटर इंड प्लेट चेंज चार्ज बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइकोलिन स्टेज हार्मोन्स। इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग, जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकली रेस्टिंग होता है उसी समय आपकी कोलिन स्टेज एंजाइम तुरंत अपना कार्य शुरू कर देता है। द एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड इनसाइड द मसल, उसी समय आपका जो एक्शन पोटेंशियल है तुरंत स्प्रेड तुरंत फैल जाता है इनसाइड ऑफ द मसल, वो मसल के चारों ओर फाइबर्स एट साइड ऑफ द ईच ट्रांसफर ट्यूबुल ओपन टू द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर्स, जो कि आपकी मसल सरफेस की सतह पर फाइबर होते हैं। कैल्शियम आयन इज रिलीज बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी समय दूसरा जो आपकी कैल्शियम आयन होते हैं तुरंत रिलीज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द इवरी पॉइंट वेयर अ ट्रांसफर ट्यूब्यूल कम्स इनटू द विद द पार्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी समय आपके जो कैल्शियम आयन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो रिलीज कर देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखते हैं दी कैल्शियम आयन कॉजेज मूव्ड ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड अदर फिलामेंट, जो आपकी कैल्शियम आयन होते हैं तुरंत मूवमेंट गति करते रहते हैं ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन के पास से होते हैं आइदर या फिर फिलामेंट या फिर पतले फिलामेंट के पास से होकर के। दीज अलाउड मूवमेंट ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल हेड along the filament to generate the during the force of the contraction. The allow movement मायोसिन कॉन्ट्रेक्शन, उसी समय आपका जो कॉन्ट्रेक्शन होता है तुरंत मायोसिन का जो हेड है वहाँ से तुरंत फिलामेंट के पास में जनरेट जाने लगता है। अब देखते हैं समरी मीन्स इसकी क्या समरी होती है। कैल्शियम शॉर्ट भाषा में इसको समझ सकते हैं। नर्व इम्पल्स एराइज फ्रॉम दी एक्सॉन टर्मिनल मोटर न्यूरॉन एंड दी रिलीज द एसिटाइकोलिन एंजाइम, जैसे ही आपका जो आपकी नर्व होती है उसमें से एक्सॉन पोर्शन से होते हुए साइनेप्स के पास में मोटर जो इम्पल्स होते हैं वो आ जाते हैं रिलीज द एसिटाइकोलिन, और उसी समय आपका एसिटाइकोलिन हार्मोन्स रिलीज कर देते हैं। दीज एसिटाइकोलिन डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक प्लेट, और उसी समय जो आपका एसिटाइकोलिन होता है वो सिनेप्टिक प्लेट में तुरंत ओपन हो जाता है मीन्स छूट जाता है एंड द बाइंड टू द रिसेप्टर टू द मोटर इन द प्लेट, और तुरंत वहीं पर जो मोटर नर्व होते हैं उसी से तुरंत जो मोटर इंड प्लेट होती है उसी से तुरंत रिसेप्टर से बांध कर लेते हैं। एसिटाइकोलिन स्टेज अ सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज डिस्ट्रॉयड द एसिटाइकोलिन, उसी समय आपका जो एसिटाइकोलिन स्टेज एंजाइम होता है वो आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ही जो आपका एसिटाइकोलिन एंजाइम आ गया उसको तुरंत डिस्ट्रॉयड कर देगा। कौन सा? एसिटाइकोलिन को, जो एसिटाइकोलिन स्टेज एंजाइम है तुरंत डिस्ट्रॉयड कर देगा। कहाँ पर? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अनदर मसल
एक्शन पोटेंशियल डन नॉट एराइज फ्रॉम दी मोर एसिटाइन, क्योंकि उसी समय आपका जो एसिटाइकोलिन है ज़्यादा ना सिक्रीट हो, उसी समय आपका कोलिन स्टेज एंजाइम तुरंत उसको इनएक्टिवेट या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है कि आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा एसिटाइकोलिन ना सिक्रीट हो सके। मसल एक्शन पोटेंशियल traveling along transverse tubule open the calcium release the canal into the sarcoplasmic reticulum। जैसे आपको उसी समय आपकी वहाँ पर एसिटाइकोलिन आ गया, उसके बाद एटीपी फ्रंट जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल तुरंत गति करने लगता है along with the transfer of the tubule। उस समय आपका ट्रांसफर ट्यूब्यूल तुरंत ओपन हो जाता है इनटू द कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन तुरंत रिलीज कर देते हैं इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से तुरंत ही कैल्शियम आयन रिलीज कर दिया जाता है। बाइंड द ट्रोपोनिन इनटू द फिलामेंट, जो आपका कैल्शियम आयन तुरंत आपके ट्रोपोनिन और फिलामेंट से, जो थिन फिलामेंट है, तुरंत उससे बाइंड कर देता है। द कॉन्टेक्ट सेकेंड में क्या होता है, कॉन्टेक्शन पावर दी स्टॉक, उसी समय आपकी जो कॉन्टेक्शन मिस, जो इसी कॉन्टेक्शन की प्रॉपर्टी हो तो स्टॉक हो जाती है। यूज द एटीपी मायोसिन, और उसी समय एटीपी मायोसिन जो हेड बाइंड द कास्टल एक्शन ऑफ सर्वाइकल एंड रिलीज द फिलामेंट एंड पल्प टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्कॉर्मोल। उसी में जो आपका मायोसिन एटीपी तो हेड के पास में बाइंड कर लेता है और उसकी स्वाभाविक एक्टिविटी को रिलीज कर देता है फिलामेंट के पास में। द कैल्शियम रिलीज चैनल इनटू द एसाल क्लोज एंड कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट पंप इनटू द एटीपी स्टोर इन लेवल ऑफ कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म। उसी समय आपका जो कैल्शियम आयन तुरंत रिलीज हो जाता है इनटू द सार्कोप्लाज्म में, एंड उसी समय जब सार्कोप्लाज्म तुरंत क्लोज हो जाता है एंड कैल्शियम आयन इनएक्टिवेट, और तुरंत कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं। एटीपी स्टोर लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इज सार्कोप्लाज्म, और वहाँ पर कम कंसंट्रेशन में एटीपी स्टोर हो जाता है, एटीपी के साथ में कैल्शियम आयन स्टोर हो जाता है। ट्रोपोनिन ट्रांसपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स साइड ऑफ द ब्लैक इनटू द पोजीशन वेयर इट ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग एंड एक्टिंग। उसी समय आपकी ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्लाइड बना लेता है और तो ब्लॉक कर देता है इनटू द पोजीशन ऑफ द वेयर, जो उसकी कैल्शियम आयन की पोजीशन तुरंत ब्लॉक कर देता है एंड द मायोसिन बाइंडिंग द साइट ऑफ एक्टिन। जो आपकी मायोसिन होती है वो तुरंत साइट ऑफ एक्टिन में बाइंड हो जाती है और मसल आपकी रिलैक्स हो जाती है। फॉर वॉचिंग द वीडियोज, थैंक यू।